हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक मास महात्म्य कथा, छठा अध्याय। नारद जी कहते हैं, जब 2 घड़ी की रात बाकी रह जाए तब तुलसी जी की मृतिका, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाएं। कार्तिक मास में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उससे भी 100 गुना अधिक पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे भी अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी कई गुना अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। 10,000 गुना झरनों में और उससे भी अधिक कार्तिक में नदी स्नान का पुण्य होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ का होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तब तो उस पुण्य की वर्णन ही नहीं किया जा सकता। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान के लिए संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को अर्घ्य आचमनीय देना चाहिए। प्रार्थना करके कहें, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको प्रणाम है, हे ऋषिकेश आपको नमस्कार है। मेरे दिए गए अर्घ्य को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि, वेद, यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ्य दे रहा हूँ। आप राधिका सहित मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली, हे राक्षसों का संहार करने वाले भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे अर्घ्य द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद भगवान विष्णु, भगवान शिव और सूर्य देव का ध्यान कर जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला और तिल से स्नान करना वर्जित है। स्नान करते हुए कहना चाहिए कि जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु मुझे अपनी कृपा से पवित्र बनाएं। जो अमनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक का व्रत करता है, उसकी इंद्र आदि सभी देवता रक्षा करते हैं, इसीलिए वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों और यज्ञों सहित वेदों के मंत्र कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्धि, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस तरह कहकर स्नान करने के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष तक पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थों में सारे कार्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थों के सारे भगवानों का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार से है, मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा जी के साथ आप मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए। बारंबार नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है। मुख में वेदों का और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को ना तो इनका अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा कर उनको प्रणाम करना चाहिए। माता तुलसी से प्रार्थना करनी चाहिए, हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने आपकी पूजा की है। हे विष्णु प्रिय तुलसी, आपको नमस्कार है, आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करो। इस प्रकार जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वे संसार के सुखों का भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा, छठा अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।